अच्छा जी, अब हमने हार्ट फेलियर देख लिया था, उसकी ड्रग्स भी देख ली थी। अब हम देखेंगे कि हम कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी अख्तियार करते हैं कि हार्ट फेलियर को ट्रीट करें। सबसे पहले हम बेसिक बातों की बात करेंगे कि हम चाहते क्या हैं कि हार्ट फेलियर में क्या कम हो, क्या ज़्यादा हो ताकि हम ठीक हो सकें। तो सबसे पहले हमने ना रिटेन साल्ट और वाटर को डायरेटिक से कम करना होता है, उसका खात्मा करना है। रिटेन साल्ट और वाटर को ज़्यादा एकमोडेट हो जो कि हमें एडिमा की तरफ लेके जाता है। दूसरा हमने करना है कि हमने आफ्टर लोड को कम करना है और जो हमारे पास साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन है उसको भी कम करना है, वही ऊपर वाला पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन हम कम कर रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की इनहिबिशन से। ऊपर हमने डायरेटिक से ये साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन को कम किया था, यहाँ पे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन भी कम करें और आफ्टर लोड भी कम करें। और हमने क्या करना है, हमने एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करना है। एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे कम होगी, वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर से कम होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन के कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है 60 to 75%। हाफ लाइफ होती है 36 से 40 घंटे। और हमारे पास जो रेनल एक्सक्रीशन होती है वो 60% होती है और हिपैटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका वो 40% होता है। अब नेक्स्ट जो है ना वो बड़ी हैवी सी डायग्राम आ रही है, लेकिन उसको समझने के लिए ना आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि क्या होती है। सबसे पहले टर्म है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग स्टिमुलेशन ड्यूरिंग विच ए नर्व या मसल इज अनरेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है कि हमारे पास इम्पल्स आए लेकिन वो हमारे पास नर्व या मसल जो है ना हमारे पास ना वो रेस्पॉन्स शो ना करे मजीद। कंडक्शन वेलोसिटी क्या होती है? कंडक्शन वेलोसिटी ये होती है वेलोसिटी एट विच डीपोलराइजेशन वेव्स मूव थ्रू द मायोकार्डियम द मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ हार्ट। मतलब कि ना जो मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ हार्ट होती है, जो उसके अंदर से क्या गुजरे, डीपोलराइजेशन हो किसकी, मायोकार्डियम की, ये उसमें से जो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक सेल्स टू जनरेट स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल। ऑटोमेटिसिटी क्या होती है कि कार्डिक सेल्स का जो प्रॉपर्टी होती है जो कि जनरेट करती है क्या, स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल। आगे हम देखते हैं वो डायग्राम कौन सी है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि इतनी खौफनाक डायग्राम, ये डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो आपको हार्ट की फंक्शन भी समझ आएंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। ये जो है हमारे पास ये ऐसे नोड है, ये हमारे पास क्या है, एवी नोड है, ये हमारे पास क्या है दरमियान में रेड सी लाइन, ये हमारे पास क्या है, परकंजी फाइबर्स है। ठीक है। अब ना हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे नोड के ऊपर ना हमने ना क्या करना होता है। ऐसे नोड के ऊपर हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करना है। रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे पास डायस्टोल कम होगा। डायस्टोल कम होगा तो हमारे पास फीलिंग जो होगी ना वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर डायस्टोल कम होगा मतलब डायस्टोलिक फेज में ही तो हार्ट की फीलिंग होती है ना। सबसे पहले हमने क्या करनी है, लाइक प्री लोड को ना इसने ना हमारे पास क्या करना है, अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगा तो हमारे पास डायस्टोल कम होगा। दूसरा जो हमारे पास है कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी को हमने बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? ताकि हमारे पास रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो इसकी, ये एट्रिया की, ताकि फीलिंग भी कम हो और कॉन्ट्रैक्ट वो उसको एम्पटी भी जल्दी से किया जा सके। तीसरी बात हमने ये करनी है कि उसकी हमने ऑटोमेटिसिटी बढ़ानी है। ऑटोमेटिसिटी क्या होती है कि ना वो जो वो मैंने आपको पहले बताया था, स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करना होता है ना हार्ट के सेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिसिटी। देखो अब रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा तो डायस्टोल कम होगा, फीलिंग कम होगी। कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, जल्दी से वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और उसकी फीलिंग भी कम होगी और उसको ना काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा और जल्दी से ना वो खाली भी हो जाएगा। ऑटोमेटिसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिसिटी होगी कि ना ये बढ़ानी है हमने, इसलिए बढ़ानी है ताकि क्या हो, वो जो सेल ना वो जल्दी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करें और वो जल्दी से ना वो उसको हेल्प करे उसकी ना वो उसको ना एम्प्टी होने में। और जो ईसीजी के ऊपर जो इसका एक इफेक्ट होता है वो हमारे पास नेग्लिजिबल सी वो हमें इम्पल्स सी फील होती है।
ठीक है। और एरिथमिया में हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास एट्रियल टेकिकार्डिया हो गया, मतलब एट्रियल टेकिकार्डिया फिब्रिलेशन। टेकिकार्डिया क्या होता है कि ना हार्ट अब जल्दी से बीट कर रहा है, तो लाइक ना हमने ना इसके ना ऐसे नोड के फंक्शंस को ना बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया ऐसे है कि ना हमने क्या किया है कि ना प्रीलोड को हमने ना क्या कम कम किया, रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करके, और डायस्टोल को ना हमने ना क्या किया, कम किया, ताकि उसकी फिलिंग थोड़ी हो। और ये हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हुई है। कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हुई है तो रैपिड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वो जो हमारे पास एट्री है। और हमारे पास क्या ऑटोमेटिसिटी बढ़ी है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या इम्पल्स जनरेट हुई है जल्दी से हमारे पास। ये जो चीज़ समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नोड वाली। अब हम देखते हैं ए बी नोड। पहली बात ये कि अगर ए बी नोड की हो जाए ब्लॉकेज, ठीक है, ए बी नोड हो गया ब्लॉक, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अब ये जो ए बी नोड है, ठीक है, अब ए बी नोड की हमने क्या रिफ्रैक्टरी पीरियड हमने बढ़ाना है। बढ़ाना इसीलिए है ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो। कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होगी, प्रिवेंट होगी। अब इसका हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड अब बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा कि ना कॉन्ट्रैक्शन जो होगी ना वो वेंट्रिकल्स की वो कम होगी। लाइक एक तो ऊपर से हमने प्री लोड कम किया, यहाँ पे हम क्या कम कर रहे हैं, आफ्टर लोड कम कर रहे हैं। और हमारे पास क्या होगी, कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो हम इसकी क्या करेंगे, कम करेंगे। कंडक्शन वेलोसिटी कम करने से क्या होगा कि डिक्रीज रैपिड एंड प्री मेच्योर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। जो वेंट्रिकल्स जो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो उसकी जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। और हमारे पास ऑटोमेटिसिटी हमने क्या करनी है, यहाँ पर बढ़ानी है। अच्छा, ईसीजी बिफोर एरिथमिया क्या होता है कि ना ईसीजी भी ये पॉइंट लिखा हुआ, ईसीजी बिफोर एरिथमिया बिफोर एरिथमिया क्या होता है कि पीआर इंटरवल बड़ा होता है और कंडक्शन वेलोसिटी कम होती है। और एरिथमिया में क्या होता है कि ना एवी नोडल जो होता है ना वो टेकिकार्डिया होता है और एवी ब्लॉकेज होती है। बस ये जो ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके काम के पॉइंट्स हैं, इससे ना ज़रा ना वो ग्रिप हासिल करें इनके ऊपर। अब ये हमारे पास है प्रकंजी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारा कम हो। ये कम होगा तो इससे पार्शियल फिलिंग और कंजेशन से ना, मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा तो पार्शियल फिलिंग से ना हम ना बचेंगे। और हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है ना वो हमारे पास नेग्लिजिबल होती है और ऑटोमेटिसिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये कि ऑटोमेटिसिटी यहाँ भी ज़्यादा थी, यहाँ भी ज़्यादा थी और यहाँ भी ज़्यादा थी, ये मैंने हाईलाइट कर दी। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टरी पीरियड का आ रहा है। रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ भी ज़्यादा है। यहाँ कम है रिफ्रैक्टरी पीरियड, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। मतलब ये कि ना इस जगह पे दरमियान वाली जगह पे हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ाना है, ऊपर भी कम करना है और इधर नीचे भी कम करना है। और कंडक्शन वेलोसिटी देखें, कंडक्शन वेलोसिटी यहाँ कम, यहाँ कंडक्शन वेलोसिटी नेग्लिजिबल, और यहाँ कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा। मतलब ये ज़्यादा, फिर हुई कम, फिर हुई नेग्लिजिबल, ज़्यादा, कम और नेग्लिजिबल। ये पॉइंट्स आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे कि ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। ये इसलिए समझने के लिए ज़रूरी है कि ना अब हम ये जो पॉइंट्स हमने ना किए हैं ये किसके काम थे, ये हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के काम थे कि इलेक्ट्रिकल फंक्शंस के ऊपर कार्डियक ग्लाइकोसाइड का क्या काम होता है। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये 3 जगहों पे ना ऐसे ऐसे ना काम कर रहे होते हैं। अब ये जो 3 हमने काम किए इनके हमारे पास ईसीजी के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, ईसीजी के ऊपर ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास जो पीआर इंटरवल होता है एवी नोड का, सॉरी, पीआर इंटरवल जो होता है एवी नोड का, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका भी हमें क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है उसकी ना से ना कंडक्शन वेलोसिटी जो हमारे पास ना कम हो जाती है। जो हमारे पास एवी नोड का जो हमारे पास जो होता है ना पीआर इंटरवल, ठीक है, वो आरपी इंटरवल ये हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है। उससे हमारे पास क्या होता है कि फिब्रिलेशन कम होती है और फ्लटरिंग कम होती है। वेंट्रिकल्स के ऊपर हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, ये हमारे पास एवी नोड का फ़ायदा था, ये हमारे पास किसका, ये हमारे पास एवी नोड का फ़ायदा था।
ये भी हमारे पास ए वी नोट पी आर एन छोड़ें इसको। वेंट्रिकल्स के ऊपर हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, क्यू टी की हमारे पास क्या हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी। एस टी सेगमेंट की क्या हो जाएगी हमारे पास, इन्वर्जन हो जाएगी। एस टी सेगमेंट की क्यू टी इंटरवल कम होगा, एस टी सेगमेंट की क्या होगी, डिप्रेशन होगी, और टी वेव की क्या होगी, इन्वर्जन हो जाएगी। इस सारे का हमें क्या फ़ायदा होगा कि वेंट्रिकल्स की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगी, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। वेंट्रिकल्स की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो हमारे पास ये जो डायग्राम है, ये ऊपर मैंने बताया हुआ कि पी आर इंटरवल क्या होगा, कम होगा। एस टी सेगमेंट की हमारे पास क्या हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी। और हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास टी वेव है उसकी क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी। अब ये जो फ़ायदे होंगे, क्यू टी इंटरवल का कम होना, टी वेव का इन्वर्जन होना, एस टी की सेगमेंट की डिप्रेशन, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। इसके इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि जो वेंट्रिकल्स होंगे उनकी प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, विजिमिनी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये जो है ना, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास ठीक हो जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स नहीं होंगी, विजिमिनी नहीं होगी, और हमारे पास वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नहीं होगा, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से ना हम बचेंगे। तो ना ये 4 चीज़ें ना हम ना इस ये 3-4 चीज़ें जो हम ना इसलिए ना ये वरना करा रहे हैं। पहले हमने ये किया, एस ए नोड के ऊपर इफेक्ट देखा, फिर ए वी नोड के ऊपर इफेक्ट देखा, फिर प्रकंजी सिस्टम के ऊपर देखा, फिर हमने ई सी जी के ऊपर देखा, फिर हमने क्या देखा कि ना हमने ये सारे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाए कार्डियक इलेक्ट्रोसाइट से, उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें ये चीज़ें ना ट्रीट होंगी। आगे हम देखते हैं अर्ली रेस्पॉन्सेज क्या होंगे। अर्ली रेस्पॉन्सेज जो पीछे मैंने डायग्राम पे उसमें ये समरी लिखी है, मोटे मोटे पॉइंट्स। अगर वो समझ नहीं पिया तो ये सिर्फ ये बोला था, पी वी इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, ये पी से लेकर आर, ये पी आर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ए वी कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टी वेव क्या हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी या इन्वर्ट हो जाएगी। कहता है ये एट्रिया के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, कि जो हमारे पास ए वी नोड है उसके ऊपर जो पैरासिम्पथेटिक जो सप्लाई है वो हम ब्लॉक ला लेंगे एट्रोपिन से, ब्लॉक बाय एट्रोपिन। और जो हमारे पास ए वी नोड है, ए वी नोड का जो हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए वी नोड का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा उसका हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, एक ऊपर ऐसे नोड था, नीचे क्या था, ए वी नोड था, उससे हमारे पास क्या होगी, एट्रियल फ्लटर को प्रिवेंट किया जाएगा और फिब्रिलेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। ये वैसे लिखा हुआ है ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, और जो हमारे पास ये एक एडिशनल सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। डिजिटलिस का क्या काम है, डिजिटलिस का काम ये था कि ना उन्होंने क्या वेंट्रिकुलर रेट को क्या कराया, कम कराया। बाद में क्या चेंजेस आएंगे, लेटर चेंजेस, ये हमारे पास क्या थे, अर्ली रेस्पॉन्सेज थे, ये हमारे पास लेट रेस्पॉन्सेज ये होंगे कि क्यू टी इंटरवल शॉर्टन हो जाएगा, टी वेव इन्वर्ट हो जाएगा, एस टी सेगमेंट की डिप्रेशन हो जाएगी। शुरू में ये वाले रेस्पॉन्सेज होते हैं, बाद में ये वाले रेस्पॉन्सेज होते हैं। ये जो पीछे मैंने ये बताया था, ये हमारे पास लेटर चेंजेस, मैंने आपको ना पिछले डायग्राम में ना ये बताई थी। लेटर चेंजेस, क्यू टी कम हो जाएगा, टी वेव की इन्वर्जन हो जाएगी, एस टी सेगमेंट की क्या हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं टॉक्सिक रेस्पॉन्स। टॉक्सिक रेस्पॉन्सेज इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।